आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक तो है एक्स एट एक्स टू द पावर एट टू द पावर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 16 टू द पावर वाई प्लस टू। तो सबसे पहले मैं इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर 8 है, ये 16 है। तो अगर हम इसको इनके जो बेसिस है इनको सेम कर सके तो हम बेसिस कैसे सेम कर सकते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब टू द पावर एक्स प्लस वन, एंड 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर वाई प्लस टू। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2 टू द पावर 3x प्लस थ्री इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4y प्लस 8। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, यानी कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस थ्री इक्वल्स टू 4y प्लस 8। या हम इसको लिख सकते हैं 3x, मैं इन दोनों को इस साइड में लेकर आती हूँ। ठीक है, तो 3x माइनस 4y प्लस थ्री माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, यहाँ पर ये 1/2 है, यहाँ पर ये 1/4 है। हमें पता है हम इसको 1/4 को 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 का स्क्वायर टू दी पावर 3y। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो रहेगा सेम ही x प्लस थ्री, और इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आपका इनकन्वीनियंट लग रहा है आपको तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये 1/2 हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर माइनस वन एंड होल रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस थ्री। अब आपको ये कन्वीनियंट लगेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 नीचे है तो ये -2 हो जाएगा टू द पावर 3y। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, a टू द पावर m होल टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। बस यही करना हमने। यहाँ पर ये हो जाएगा m माइनस एक्स माइनस थ्री, और ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर -6y। ठीक है, अब क्योंकि बेसिस सेम है दोनों में ही तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारी इक्वेशन -x माइनस थ्री इक्वल्स टू -6y। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, x प्लस थ्री इक्वल्स टू 6y -6y, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 6y को मैं इधर ले लेती हूँ। तो हमारी इक्वेशन बन रही x माइनस 6y प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दिस इज x माइनस 6y प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को, जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 3x माइनस 6 3 से 18y प्लस 3 3 से 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ। ठीक है, तो हम अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें, ग्रीन और रेड वाले को। तो अब हमारी इक्वेशन बन रही 3x प्लस 18y, तो ये 18y हो जाएगा। तो इट बी 18y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो फर्स्ट वाली है वो एज इट इज़ मैं लिख देती हूँ 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं अभी 3x इन दोनों के ये दोनों सेम है, हम इनके साइंस चेंज कर दें, मतलब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो माइनस, दिस इज प्लस और दिस इज प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका -18 प्लस 4 यानी -14y, और ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं -14y इक्वल्स टू -14, देन y इज इक्वल टू 1 एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशन। मैंने मान लिया, मैंने इस सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दी y की वैल्यू। ठीक है, तो x को मैंने लिया x माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा से x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। तो दिस इज अवर आंसर।